साहब। चमत्कार को नमस्कार। और जी हाँ, यही जीतेंगे आप चमचमाती कार। स्वागत है आप सभी का चेहरा पहचानो कार जीतो प्रोग्राम में। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट राहुल, और ये रही आपकी कार। जब ये कार शान से चलेगी तो कसम से सबको आग लगेगी, मगर माताजी, बाबूजी और भाभी जी, मेरे यारों के यार, यहाँ शक्ल से ज्यादा चाहिए अकल, और किस्मत से ज्यादा चाहिए कलेजा। वही तो जीतेगा वही जो सबसे ज्यादा मैसेज भेजेगा। तो ये रही आज की फोटो, पहचानिए और मैसेज कीजिए 1122 पर। हाँ, भेज रहे हैं। कटरीना और माधुरी। कटरीना कैफ और माधुरी दीक्षित। सेंड। नहीं, एक मिनट। अरे अब थोड़ी ना रुकेगा। जूही चावला और माधुरी। जूही चावला। नहीं, अरे ये तो वो है, वो क्या नाम है उसका? अरे याद कर, वो भी याद कर। वो इलू इलू वाली है ना हीरोइन, मनीषा कोइराला। अभी भेजते हैं। हाँ, मनीषा कोइराला और माधुरी दीक्षित। सेंड। 24 घंटे में जितनी ज्यादा बार देंगे आप जवाब, उतना ज्यादा होगा आपका कार जीतने का चांस। हाँ, रुकिए, कर रहे हैं, भेज रहे हैं। माधुरी दीक्षित और मनीषा कोइराला। सेंड। सेंडिंग फेल? इतनी जल्दी कैसे रिचार्ज खत्म हो गया? अब दूसरे लोग मुझसे ज्यादा मैसेज करके ये कार जीत जाएंगे, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अरे लेकिन इनसे पैसे मांगूंगी रिचार्ज के लिए तो मना कर देंगे साफ साफ। बोलेंगे बॉबी, अभी 2 दिन पहले तो मैंने तुमको रिचार्ज करवा के दिया था, फिर खत्म कैसे हो गया बैलेंस? हाउ? अब क्या करूं? लेकिन मुझे किसी भी हाल में ये वाली कार चाहिए और मैं ये कार जीत कर रहूंगी। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ जिससे ये पैसे देने को मना ही ना कर पाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। थैंक यू। मेंशन आउट बहू बेटा। बहू बेटा। पापा जी। बॉबी, बॉबी मैं आ गया हूं। बबलू, बबली। ये क्या मजाक है बॉबी? आइए आइए। अरे आऊंगा नहीं तो कहां जाऊंगा? दिस इज माई हाउस। एक तो ऑफिस में वो कालिया नाक डसने में लगा रहता है और तुम यहाँ डांस करवाने में लगी रहती हो। व्हाट इज दिस? नहीं, कुछ नहीं। क्या? वो ऐसे ही
घर पे कोई नहीं था तो मैंने सोचा कि आपका स्ट्रेस थोड़ा दूर कर दूं। ऐसे कोई स्ट्रेस दूर करता है ऐसे गिरा के? आई डोंट लाइक डांस बॉबी। वो कालिया ऑफिस में कम है नचाने के लिए। अब जो तुम्हें पता है आज वो किंग कोबरा ने क्या डसा, मतलब क्या ऑर्डर दिया कि कोई भी अगर ऑफिस में 1 मिनट भी लेट हुआ ना तो 1000 रुपए कटेंगे उसकी सैलरी से। अभी सोचो, मैं गिरा, मुझे चोट लगती, 1 महीने में ऑफिस नहीं जा पाता तो सैलरी लेना तो दूर, मुझे खुद अपनी जेब से देना पड़ता। और उसे लेने के लिए ना कालिया यहां आ जाता, 1-1 रुपया लेके जाता। वो खून बेच करके भी ना वो सैलरी पूरी लेके जाता। कहीं तुम्हारा प्लान तो नहीं है मेरा खून बिकवाने का? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। मेरा जो प्लान था वो तो फेल हो गया। क्या था? क्या व्हाट? कुछ नहीं, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। हाँ, जाओ जल्दी जाओ। क्या कर रही हैं आप? ऐसे हाथ पे हाथ रखने से मिलेगी आपको बिग कार? ऐसे बढ़ेगी आपकी शान? बिल्कुल नहीं। अपना मोबाइल उठाइए, अरे उठा ही लीजिए, आप ही का है। अच्छा, और तुरंत SMS कीजिए हमें अपने जवाब। पर कैसे करें? रिचार्ज तो खत्म हो गया। रिचार्ज खत्म हो गया है? हाँ। रिचार्ज खत्म नहीं होता कभी, अच्छा। वो तो अनंत काल तक चलता रहता है। हाँ। पर क्या आप अनंत काल तक अपने इसी स्कूटर पे चलती रहेंगी? नहीं। क्या आपके बच्चे कभी बिग कार में पिकनिक नहीं जा पाएंगे? क्या अपने रिश्तेदारों के सामने अपनी पुरानी घटिया खटारा कार की वजह से आपकी नाक कटती रहेगी? बोलिए, सारी दुनिया आपसे इसका जवाब चाहती है। बोलिए, अरे आप ही बोलिए, आप। नहीं। बॉबी, क्या हुआ? क्या नहीं? हाँ? क्या? वो कुछ नहीं, वो एक डरावना सा सपना देख लिया था। क्या देखा सपने में? क्या हुआ? अरे वो टीवी पर। क्या? वो हॉरर शो? अरे बॉबी, तुम हॉरर शो देखती क्यों हो जब तुम्हें डर लगता है? लेट जाओ। बाप रे, डरा ही दिया। मेरे मोबाइल में बैलेंस नहीं है तो इनके मोबाइल में तो जरूर होगा। इनको प्राइज मिले या मुझे, कार तो घर में ही आएगी ना। बस थोड़े से ही मैसेज करूंगी। बॉबी, मैं रेडी हूँ। टिफिन रेडी है क्या? बस बन रहा है। हो तो गया है लेकिन दूंगी नहीं। कितना टाइम है अभी निकलने में? अरे बॉबी, 9 बज चुके हैं। आधा घंटा ऑफिस पहुंचने में लगेगा। ऐसे ही अगर रोज टाइम पे नहीं निकला ना तो मुझे ऑफिस से निकाल देंगे और 1000 रुपए सैलरी से अलग काटेंगे। लो जल्दी दो। क्या? अगर मैं आपको टिफिन टाइम पे दूं, हाँ, तो उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? अरे मेरी तरफ से तुम्हें ढेर सारा थैंक यू मिलेगा। ये थैंक यू का नकली नोट आप ही रखिए। मुझे बस 500 रुपए का रिचार्ज करवा दीजिए फोन में। रिचार्ज? हाँ। अरे 2 दिन पहले ही तो करवाया था रिचार्ज। इतनी जल्दी खत्म हो गया? हाउ? अरे क्या हाउ? हो जाता है खत्म। नहीं बॉबी, इसे खत्म होना नहीं, गायब होना कहते हैं। इसका मतलब आप मुझ पे शक कर रहे हैं? नहीं, अरे मैं शक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि कैसे खत्म हो गया। अब हो गया खत्म। अब इस बात को यहीं खत्म कीजिए। अच्छा सुनिए, हाँ। आपको ऑफिस लेट पहुंचकर 1000 रुपए गंवाने हैं या मुझे 500 देकर अपने 500 बचाने हैं? अच्छा मिसेस भगवान दास चौबे, आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती हैं। घर की टिफिन के लिए 500 रुपए?
50 रुपए में टिफिन वाले से टिफिन ले लूंगा और उसमें लौकी की सब्जी भी नहीं होगी। 450 रुपए की सेविंग। आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकती हैं। चलो ठीक है, आज ऑफिस में बिना टिफिन के ही चला जाता हूँ। अरे रुकिए 1 मिनट। क्या हुआ? अच्छा, टिफिन वहां छुपाया था? वही तो, बॉबी कभी आपको बिना टिफिन लिए ऑफिस जाने देती है क्या, जो आज जाने देगी? वही तो। अच्छा सुनिए, हाँ? मैंने जो कुछ भी अभी कहा ना, उसे भूल जाइए। ऐसे ही मजाक कर रही थी मैं। अच्छा किया, बहुत ही बुरा मजाक था। क्या? नहीं कुछ नहीं। अरे फोन आया, ओह मेहता साहब का। हाँ मेहता साहब, हाँ मैंने वो फाइल रख ली है। कहाँ रखी? यहाँ। अरे इस बैग में इतनी इंपॉर्टेंट फाइल है और आप भूल जा रहे थे। हाँ, इसको। नहीं। ये रुमाल भी भूल रहे थे। अच्छा हाँ मेहता साहब मैं आता हूँ। अच्छा बॉबी मैं आता हूँ। अरे आता हूँ जाइए ना। हाँ जाता हूँ। अरे वाह वाह बॉबी, अब पता चलेगा अपनी ब्यूटीफुल पत्नी की बात ना मानने का अंजाम। कंजूस चौबे। हे माता रानी, माफ करना, लेकिन बहुत कुछ पाने के लिए थोड़ा कुछ तो खोना ही पड़ता है ना। माफ कर देना माता रानी। क्या बात है भगवान दास, स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा है? नहीं स्टार्ट हो रहा है शिवाय, वो तो मैं बस पैरों का एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मोटे हो गए ना पैर। अरे इसमें चिढ़ने वाली कौन सी बात है भगवान दास? यदि ये स्टार्ट नहीं हो रही है तो अपनी एम्पाला है ना, इस कार को ले जाओ। नहीं शिवाय, ये कार मुझे नहीं है स्वीकार। वैसे कहना नहीं चाहिए शिवाय, लेकिन इसका कोई भी पार्ट पुर्जा ऐसा नहीं है जो मैंने बदला नहीं है। हाँ हॉर्न के अलावा सब कुछ बचता है इसमें। क्या बात कर रहे हो? 4 लोग लगते हैं इसको धक्का देके स्टार्ट करने में। अब ये मत कह देना कि 4 लोगों का इंतजाम भी मैं ही करूं। अरे तो भगवान दास, ऐसी अद्भुत कार को तो म्यूजियम में होना चाहिए। अरे शिवाय क्यों फिरकी ले रहे हो यार? तो बेचो इसे और ले लो नई कार। क्या तुकबंदी की है मैंने भगवान दास? अरे मैं तो शायर बन गया मेरे दोस्त। वेरी फनी शिवाय। अरे नई कार खरीदने की हैसियत किसकी है? अरे भगवान दास, आजकल कार खरीदना कौन सी बड़ी बात है, बस यूं इच्छा की और घर पे आ जाती है कार। तो इस इच्छा को आप ही पूरा कर दीजिए प्रभु। फिलहाल धक्का दो, स्टार्ट करवाओ, आगे पेट्रोल भी भरवाना है रास्ते में। ये ठीक है भगवान दास, किक मारने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा देखा? अरे थैंक यू शिवाय, थैंक यू। अच्छा सुनो, हाँ हाँ बैठो, जल्दी बैठो। कीजिए जरा गौर, वरना आपकी कार ले जाएगा कोई और। तुरंत कीजिए एसएमएस पे एसएमएस। पर कैसे? अरे पापा जी। हाँ वो बेटा, अरे वहाँ क्या मोबाइल में मुंह चिपकाए बैठे हैं? यहाँ आइए ना। अरे आइए, बातें करते हैं, टीवी देखते हैं। आते हैं बेटा, आ रहे हैं। हमें क्या चाहिए, यहाँ बैठे तो से वहाँ बैठे। पापा जी, कितने दिन हो गए ना पूरे परिवार को साथ बाहर कहीं गए हुए। अरे कैसी बातें कर रही हो बहू बेटा, हैं? अरे अभी पिछले ही महीने तो गए थे, भूल गई क्या? हाँ गए थे, लेकिन भूल गए किस तरह गए थे? वो हमारी पुरानी वाली खटारा कार धक्का लगाने के बावजूद भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। ये तो अच्छा हुआ कि मेरे जीजा ने किसी से कहकर गाड़ी भिजवाई, वरना वहीं लटके रहते सारा दिन। अरे आजकल तो वो किटी पार्टी में सहेलियां भी मजाक उड़ाती है मेरा, उस पुरानी खटारा कार को लेकर। अब सोचिए ना पापा जी, अगर हमारे पास कोई ढंग की कार होती तो कैसे सब लोग मजे करते हुए बदनाम कुल्फी खाते हुए जाते, कितना मजा आता ना, सोचिए। अरे सच्ची बताएं, हम तो कुल्फी का स्वाद ही भूल गए। अरे तो सोच क्या रहे हैं पापा जी? आपको नहीं लगता कि आपको नई कार की डिमांड करनी चाहिए? अरे बेटा, नई कार खरीदने के लिए तो बहुत सारे रुपयों की जरूरत पड़ेगी ना। वही तो, नहीं पड़ेगी ना पापा जी। नहीं पड़ेगी क्या मतलब? अरे तो फिर कार कैसे आएगी? आएगी टीवी से। अरे बेटा, इस टीवी को बेच के तो साइकिल नहीं आएगी, तुम कार की बात कर रही हो। अरे पापा जी, टीवी बेचना नहीं है, कुछ भी नहीं बेचना है, बस एसएमएस करना है।
और फिर आप जीत सकते हैं चमचमाती नई कार। लेकिन बहू बेटा अब इस बुढ़ापे में हम कार बार जीत के क्या करें? अरे आपको अपने लिए थोड़ी ना जीतनी है पापा जी, पूरे परिवार के लिए जीतनी है। लाइए अपना मोबाइल। लो, इसका तो बैलेंस ही खत्म हो गया। पापा जी, इससे अच्छी एवरेज तो हमारी पुरानी खटारा कार देती है। अब बेटा बैलेंस तो खत्म हो गई। तुमने इतनी देर में कम से कम 50-60 मैसेज कर डाले। 50-60 मैसेज पापा जी? उतने से क्या होगा? अरे आप कार तभी जीत सकते हैं जब ढेर सारे मैसेजेस भेजेंगे। लेकिन अब क्या करूं? मेरे मोबाइल में भी रिचार्ज नहीं है। कहां से लाऊं पैसे? दोस्तों, आप लोगों के काफी एसएमएस हमें मिल रहे हैं, पर एक बात का ध्यान रखें कि अगर जीतनी है आपको ये न्यू बिग कार, तो एक ही नंबर से करना होगा आपको लगातार संदेशों का वार। मेरा मतलब है कि किसी भी एक मोबाइल नंबर से हमें जितने ज्यादा से ज्यादा मैसेजेस के सही जवाब मिलेंगे, वही होगा इस शानदार कार का विनर। क्या? हे भगवान! क्या किया मैंने? इतने सारे एसएमएस करके भी कोई फायदा नहीं हुआ। पापा जी और इनके मोबाइल के बैलेंस का बलिदान भी व्यर्थ गया। अब ये मेरे किसी काम का नहीं रहा। अब तो मुझे मेरे ही मोबाइल से एसएमएस करने पड़ेंगे। पर क्या करूं? कहां से लाऊं रिचार्ज के पैसे? अरे वाह! वाह बॉबी चौबे, क्या आइडिया आया है तुझे? मम्मी, मैं और बबलू चाचू की शॉप तक जा रहे हैं। मुझे ट्यूशन कॉपी लेनी है, तो आपको कुछ चाहिए? आज चाहिए तो नहीं। अच्छा बबलू बबली, तुम लोगों को घर में नई कार चाहिए कि नहीं? हाँ मम्मी, पापा ठीक कहते थे कि बब्बी का स्क्रू ढीला है। चुप कर, एक दूंगी। इनको तो मैं बाद में देख लूंगी। अच्छा बबली, घर में जब नई कार आए ना, तो आगे की सीट पे तुम ही बैठोगी। हाँ? नो, फ्रंट सीट पर मैं बैठूंगा। अच्छा हाँ। तो फ्रंट सीट पे बैठना हो तो तुम लोगों को मेरे 2 काम करने पड़ेंगे। यस मम्मी। हाँ, करेंगे। पापा जी, आपको बैक सीट पे बैठ के बदनाम कुल्फी नहीं खानी क्या? आइए आइए। बॉबी, बॉबी, बॉबी! क्या हुआ? क्यों इतना गुस्से में चिल्ला रहे हो? किसी से लड़के आए हो क्या? लड़के नहीं आ रहा हूँ, लड़ने आया हूँ। मेरा मतलब है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ तो पूछिए ना। एक बात बताओ, मेरा पर्स अपने आप कहाँ उड़ गया? पर्स? पैसों से भरा हुआ पर्स? हाँ। आपका पर्स? बॉबी, तुम्हारा पर्स मेरे ऊपर अच्छा नहीं लगेगा, है ना? वही तो। वही तो। तुम्हें पता भी है उस पर्स के चक्कर में मेरे साथ क्या हुआ? क्या? पेट्रोल भरवाने गया और वहां पे पर्स नदारद। वो तो अच्छा हुआ कि साड़ू साहब का नाम लिया तो उन्होंने छोड़ा मुझे। अब ये बताओ वो पर्स कहाँ है? वो पर्स यहाँ गिर गया था तखत के पास। फिर जब मैं कपड़े धोने आई ना यहाँ पे, तब दिखा मुझे। फिर मैंने सोचा कि आपको फोन करके बता दूं। क्या करती, आपको फोन करने का सोचा, लेकिन मेरे फोन में बैलेंस खत्म हो गया था ना। कैसे करती फोन? तुम्हारे फोन में बैलेंस नहीं था, पापा जी के मोबाइल से फोन कर लेती। उनसे भी मांगा था मैंने, लेकिन उनके फोन में भी बैलेंस खत्म हो गया था। हाउ? पापा जी परसों ही तो 250 रुपए का रिचार्ज करवाया था, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? अरे बेटा सीधी सी बात है, जैसे घर में महीने का राशन खत्म हो जाता है ना, वैसे ही मोबाइल का बैलेंस भी खत्म हो जाता है। हाँ। एक सेकेंड, मेरे मोबाइल का बैलेंस कैसे खत्म हो गया? वो तो मैंने। क्या? पापा मैं बताऊं? पापा मैं बताऊं? हाँ बताओ। बबलू चल अंदर लूडो खेलेंगे। नहीं एक सेकेंड बबली, वो बता रहे हैं ना, बताने दो। बताओ बबलू। पापा मम्मी टीवी शो से एक नई कार जीतने वाली है। बस एसएमएस करो और कार जीतो। वो एसएमएस करने में सारा बैलेंस खत्म हो गया। बॉबी
तुमने एसएमएस में सारा बैलेंस खत्म कर दिया? वो अरे वो तुम्हें उल्लू बना रहे हैं, उल्लू। ऐसे अगर कोई कार जीतता ना तो लोग कार खरीदना बंद कर दें। आज के बाद ना इस घर में कोई कार वार की बात नहीं करेगा, हाँ? वरना क्या? अच्छा नहीं लगता ना पापा जी? अच्छा नहीं लगता है, चले बड़े खलीफा बन के। बॉबी, रुमाल। पापा हाँ, ये लो आपका रुमाल। अरे थैंक यू, क्या बात है, मम्मी की हेल्प कर रहा है। हाँ, एक सेकेंड, तुम स्कूल क्यों नहीं गए? कैसे जाता पापा? टीचर डांटती है, कहती है पेंटिंग क्लास में तुम्हारे पास वाटर कलर है ही नहीं, बड़ी ड्राइंग बुक नहीं है और ड्राइंग की पेंसिलें नहीं है और अलग अलग ब्रश भी नहीं है। क्यों नहीं है तुम्हारे पास? मम्मी कहती है ये सब बहुत महंगा है, पेंटिंग करके कौन सा MF हुसैन बनना है तुम्हें। बॉबी भी ना, कितने पैसे चाहिए? 500 रुपये। 500? यस पापा। 5 रुपए की चीज 500 की हो गई और अभी तक मैं बूढ़ा भी नहीं हुआ। लो, और सुनो, हाँ? अब से रेगुलर स्कूल जाना। हाँ। चलो। थैंक यू पापा। पापा जी, क्या वो आंख में कुछ चला गया क्या? नहीं बेटा, चला तो नहीं गया, लेकिन कुछ दिनों से आंख में तकलीफ सी हो रही है। अरे तो आपने बताया क्यों नहीं? चलिए मेरे साथ डॉक्टर के पास। अरे नहीं बेटा, तो अब तुम्हारे एक दिन का नुकसान होगा, दफ्तर से छुट्टी लेनी पड़ेगी। बेटा एक प्रॉब्लम थी, वो क्या है ना कि हमारी पेंशन जो है वो अभी बैंक में आई नहीं है। तो ऐसा करो कि 200 रुपये हमको दे दो, हम खुद चले जाएंगे। 200 रुपए? हाँ, अब क्या करें बेटा, उस डॉक्टर ने अपनी फीस ही बढ़ा दी है। हाँ नहीं, कोई बात नहीं है। 200 रुपए पापा जी। थैंक यू बेटा। हाँ हाँ हाँ। बबली, क्या हुआ? अरे कुछ बोलो, ऐसे गुमसुम क्यों खड़ी हो? वो पापा वो पापा। हाँ, कुछ नहीं पापा। अरे कुछ कैसे नहीं, बोल देना कि तुझे बाल कटवाने हैं तो पैसे चाहिए। बाल कटवाने के लिए पैसे चाहिए? उसके लिए चुपचाप खड़ी है। कितने चाहिए? वो पापा मुझे पार्लर। क्या? 500 रुपए। 500? हाँ, मेरे बाल तो 50 रुपए में कट जाते हैं। वो तो देख के ही पता चलता है। क्या? अरे पार्लर में इतने ही लेते हैं, आप भी ना। अब बढ़ते बच्चों की ख्वाहिशें भी छोटी तो नहीं होंगी ना, और उन्हें पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? हमारी या सिर्फ मेरी? मेरी भी नहीं हुई क्या? मैं अगर नहीं बोलती तो ये थोड़ी ना बोल पाती कि उसे पैसे चाहिए, तो मेरा भी तो योगदान है ना इसमें। हाँ हाँ, आप जीत गई और मैं हार गया, और ये रहा मेरा योगदान। थैंक यू। अरे खड़े क्या है, आप जाइए ना, लेट हो रहा है आपको। हाँ हाँ, जा रहा हूँ, तुम्हें बहुत जल्दी हो रही है मुझसे। नहीं, वो कालिया डांटेगा ना। अरे हाँ, सही कह रही हो। डरती रहती है। चल। पहचानिए इन खूबसूरत चेहरों को, जल्दी कीजिए कहीं मौका हाथ से निकल ना जाए। अरे ये तो प्रियंका चोपड़ा है, वो अपनी बरेली वाली। अरे नहीं वो बेटा, आधा चेहरा अनुपम खेर का है। पापा जी, आपको तो अनुपम खेर का ही लगेगा ना। पापा जी, आपका सही में नंबर बढ़ गया है। कार जीतने के बाद आप जाके चेक करवा लीजिएगा। अरे मम्मी, प्रियंका नहीं काजोल है। अरे बुद्धू, ये आलिया भट्ट है। अरे काजोल है। अरे नहीं, प्रियंका है। अरे हमारे मानो अनुपम खेर है। अरे क्या पापा जी? जी हाँ, आप ही हो सकते हैं हमारे अगले विनर। अरे मम्मी नहीं, प्रियंका चोपड़ा। आ गए आप? टिफिन भूल गए क्या? नहीं नहीं, मैं तो ये भूल गया था कि दुनिया वालों के साथ साथ मेरे घर वाले भी मुझे उल्लू समझते हैं। वही तो। क्या वही तो? नहीं मतलब वही तो, ऐसा कुछ है नहीं। ऐसा ही है बॉबी। अरे मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने पूरे परिवार को इसमें शामिल कर लिया। हाँ, बबलू को स्कूल नहीं भेजा, बबली से झूठ बुलवाया, और पापा जी की आंख। हाँ, सही कह रहे हैं आप। क्या? मैंने ही अपने साथ मिलाया है सबको, और सबसे झूठ भी बुलवाया। तो क्या हुआ? सपना तो घर के अच्छे के लिए ही देखा है ना मैंने। बॉबी, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि सपना देखना गलत है,
लेकिन जो सपना पूरा नहीं होने वाला है उसके पीछे भागने की क्या जरूरत है? तो क्या पूरी दुनिया कार नहीं खरीदती? अरे कार क्यों खरीदना है? बाहर खड़ी है ना पुरानी वाली। वो पुरानी वाली? हाँ। जिसको चलाए महीनों हो गए आपने। अरे वो मैकेनिक भी उसे हाथ लगाने से डरता है। और पता है मजाक में क्या कहता है मुझे? क्या? अरे भाभी जी, ये कार तो कॉन्फिडेंस पे खड़ी है, वरना तो अंदर से टूट ही चुकी है। तुम्हें दूसरों से क्या लेना देना? और हमारी हैसियत नहीं है कि हम नई गाड़ी खरीद सकें। वही तो, हैसियत तो खन्ना साहब की भी नहीं थी उस वक्त, लेकिन फिर भी उन्होंने ईएमआई पर खरीदी थी ना नई कार। तो खन्ना ने जितना डाउन पेमेंट दिया है उतना डाउन पेमेंट हम कहां से लाएंगे? अरे पर मैं कहाँ मांग रही हूँ डाउन पेमेंट? बॉबी, ऐसे या वैसे तुम तो पैसा बर्बाद करने के लिए बोल रही हो ना। तो आप क्या चाहते हैं? क्या? एक मौका आया है हाथ में, उसे भी हाथ से जाने दे क्या? फिर वही। सारी जिंदगी ऐसे ही अपने सपनों को मार मार के जीते रहे, तड़पते रहे, लेकिन कुछ करे ना। इससे तो अच्छा है कि हम जीना ही छोड़ दें। कार के लिए जीना। भीड़ कैसी है? तो आप क्या चाहते हैं? क्या? एक मौका आया है हाथ में, उसे भी हाथ से जाने दे क्या? सारी जिंदगी ऐसे ही अपने सपनों को मार मार के जीते रहे, इससे तो अच्छा है कि हम जीना ही छोड़ दें। अरे यार हटो। अरे क्या कर रहे हैं गुप्ता जी? मिठाई ला। अरे अरे चौबी जी आ गए। पापा जी, बॉबी कहाँ है? अरे बॉबी कहाँ है? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? अरे आ गए आप? अरे आ गए क्या? ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, लेकिन ये सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बात क्या है? पापा कार। बबलू, फिर बेकार की बात कर रहे हो। अरे भंगू बेटा, अब हम बेकार नहीं हैं। वही तो। चलो अच्छा है, मतलब सबने कार की जिद छोड़ दी है ना? अरे बॉबी, देखो कौन आया है जीजा। और क्या लाया है। थैंक यू। ऐसा है चालू साहब, बॉबी कार जीत चुकी है। कार जीत गई? 1 मिनट प्लीज, जरा साइड दीजिए सब लोग। ओके सनी, तो लीजिए आप सबका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम चेहरा पहचानो और कार जीतो में, जहां लक है ज्यादा, मेहनत है कम, बस होना चाहिए आपके सपनों में दम। वही दम जो दिखाया है हमारी इस हफ्ते की विजेता बॉबी चौबे ने। नमस्ते। तो हो जाए चौबे जी के लिए जोरदार तालियां। अरे सुन भाई साहब, इधर। तो लीजिए, ये कार हुई आपकी। थैंक यू। बॉबी, ये कार की चाबी है ट्रेन की? वही तो, आप भी ना। अरे ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है। अच्छा ठीक है फिर। एक मिनट भाई साहब, कार कहाँ है? हाँ कार। ये रहा एंट्री फॉर्म, इसको लेकर कल स्टूडियो में आइए और ले जाइए अपनी चमचमाती कार। थैंक यू। अब मुझे इजाजत दीजिए मेरे सरकार। अच्छा ठीक है भैया, आप आ जाओ। अरे ऐसा है बॉबी, तुमने तो जो है गजब कर दिया, कमाल कर दिया है भाई। बधाई हो तुम्हें भी और हमें भी। हाँ अब तो हम सदा तुम्हारी कार में घूमने जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं शुक्लाई, बस शुक्ला जी से कहना कि अंदर पेट्रोल भरवा के देना। अच्छा भाभी, इसी खुशी में हम तो सौंदेश भी खाएगा और मिष्टी दोई भी खाएगा। अरे जरूर खिलाएंगे चटराइन, बस कार को घर में तो आने दो। और सुनो, कल हमारी दुकान पे सबके लिए मलाई वाला दूध फ्री। अब टीवी देखा जाए, शायद मैं भी बॉबी की तरह किसी प्रोग्राम से कुछ जीत जाऊं। बॉबी भाई, कार जीतने की खुशी में एक और गुलाब जामुन हो जाए, भगवान कसम मजा आ जाएगा। भगवान दास, अरे शिवाय, ये तुम मेरी कसम क्यों खा रहे हो? अरे भाई, कल को तुम्हें मजा नहीं आया फिर क्या होगा? शिवाय ऐसा बोलने के लिए बोलते हैं। भगवान का आज तक कुछ हुआ है? तय होगा भी तो भगवान दास का। क्या बात है भगवान दास, क्या? आज बड़े मूड में लग रहे हो। अरे यार, कार जीतने की खुशी साफ तुम्हारे चेहरे से छलक रही है। अच्छा, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू शिवाय, थैंक यू। सब किस्मत का खेल है। अच्छा,
तुम जानते हो कि ये सब किस्मत का खेल है। मतलब ये भगवान दास की किस्मत कभी भी खुल सकती है, पर खुलने से पहले या उसके बाद बहुत मेहनत करवाती है। शिवाय, तुम शुभकामनाएं देने आए हो या शुभ कामनाएं ये बोलने आए हो? अरे क्या बात कर रहे हो भगवान दास? अरे मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम मेरी सबसे सुंदर रचना हो, और मैं हमेशा दोस्ती निभाता हूँ मेरे दोस्त। तो आज तुम भी दोस्ती निभाओ। अरे एक गुलाब जामुन हमें भी खिलाओ। अरे इतनी छोटी सी बात नहीं की, और पूछ अभी मंगवा देता हूँ। बॉबी, एक नहीं 2-2 गुलाब जामुन दे देना। अपना पेट देखा है आपने? हाँ। एक चाहिए या वो भी नहीं? आधा खाओगे? देखा भगवान दास, जो किस्मत अभी तुम्हें 2 गुलाब जामुन के सपने दिखा रही थी, बस आधे पर आ गई अभी इसी क्षण। बॉबी, एक भी रहने दो, मन भर गया कसम से। आधा भी गया? क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम्हें तो सब पता है, किस्मत ये वो सब। हाँ अच्छा, गुलाब जामुन खिलाओगे कि नहीं, कि मैं जाऊं? जाओ। हाँ जी, हो गया। तो लाइए दीजिए। आप तो मेरी लाइन बोल रहे हैं। अरे आज देना तो आपको है ना, हम तो लेने आए हैं। अरे नहीं चौबे जी, पहले आपको देना है, अरे फिर हम देंगे। हम कैसे देंगे? कार की चाबी तो आपके पास है ना? वही तो। अरे नहीं सर, वो 2 लाख रुपए। 2 लाख? 2 लाख किस बात के? कार तो हमने जीती है ना। अरे भाई, हम कब कह रहे हैं हम जीते हैं, लेकिन वो क्या है ना, वो गिफ्ट का टैक्स गवर्नमेंट को देना होता है ना। और अगर ना दे तो? फिर तो ये कार जाएंगे आप हार। मतलब बिना पैसे नो कार? नो कार। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए ना, अगर बिना कार लिए घर गए तो मोहल्ले में बहुत बेइज्जती होगी हमारी। हाँ सर, बहुत बेइज्जती होगी। देखिए सॉरी सर, बिना 2 लाख के किसी भी हालत में हम कार नहीं दे पाएंगे। अरे गोबर यार, बड़ी देर हो गई, अभी तक ये लोग आए नहीं। ऐसा है चाचा जी, गोबर नहीं गोवर्धन। अरे आप लोग बॉबी को कॉल क्यों नहीं करते? अरे कॉल करो ना। लेकिन आंटी फोन नहीं लग रहा। चलो गुप्ता जी, आइए चल के देखते हैं। साड़ू साहब, कार कहाँ है? हाँ मम्मी, बोलो ना नई कार कहाँ है? लो कर लो बात। कार के झांसे में इनको रिक्शा पकड़ा दिए। अरे भग्गू बेटा, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? पापा जी, वो लोग ना दो ही कलर थे ना उनके पास, तो वो हमें नहीं चाहिए थे। हमको सिल्वर कलर चाहिए था। बॉबी, कलर से क्या होता है? कार तो कार होती है ना। हाँ, ऐसा नहीं होता ना। बबलू और बबली को जो कलर की कार चाहिए ना, वही आएगी इस घर में, सिल्वर वाली। हाँ तो फिर वो पापा जी, जब सिल्वर कार आएगी ना, तभी घर लाएंगे पापा जी, 3 दिन बाद। तो इसका मतलब है कि 3 दिन के लिए पार्टी आगे खसक गई। हाँ। 10, 20, 35, 50, 70, 10, 80, सिर्फ 80,000 रुपए हुए। बाकी के 1,20,000 कहाँ से लाएंगे? लाने तो पड़ेंगे ही ना कहीं से, वरना 3 दिन बाद क्या जवाब देंगे सबको। इन गहनों को बेचकर भी कुछ पैसों का इंतजाम तो हो ही जाएगा। कुल मिलाकर 1,70,000 ही हुए हैं। बाकी के 30,000 कहां से लाएंगे? और कल आखिरी दिन है, कल तक अगर पैसों का इंतजाम नहीं हुआ ना, मैं तो अपनी अम्मा के घर चली जाऊंगी, क्योंकि इतनी बेइज्जती मुझसे सहन नहीं होगी। आप भी चलना मेरे साथ। बॉबी, मैं इंतजाम कर रहा हूं ना, थोड़ा सोचने तो दो। कौन दे सकता है इतना उधार? टोनी जी। अरे भगवान भैया की गाड़ी,
मोहल्ले वाले जल्दी आओ। अरे चटराइन शुक्लाइन जल्दी आओ। गुप्ता जी भैया मुबारक। आराम से मिठाई लाल। भाई भाई मुबारक भाभी। गाड़ी मुबारक आ गई। अरे कितनी लंबी गाड़ी है। अरे चाबी। আরে ববি খুব ভালো কংগ্রেটস खूब भालो कलर वाह भाई बॉबी तुम्हारी कार के सामने तो खन्ना साहब की कार ना फेल है फेला अरे बॉबी सबका मुंह मीठा करो ना, कब तक ऐसे सूखी सूखी बधाई लेती रहोगी। हाँ चलिए। मिठाई लेके आता हूँ, आप लोग देखिए कार। मैं निकाल लूं फ्रिज से। अरे नहीं, एक मिनट, पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। कौन से सवाल का? यही कि बाकी के बचे हुए 30,000 रुपए कहाँ से लाए आप? क्या तुम भी, जहां से भी लाया, किडनी बेचकर थोड़ी लाया हूं मैं। रिलैक्स रहो ना, मैनेज हो गया ना, अभी टेंशन क्यों ले रही हो? अरे टेंशन नहीं ले रही हूँ मैं, लेकिन बताइए ना कहाँ से लाए? मैं बता दूंगा ना। देखो लोग बाहर वेट कर रहे हैं, जल्दी जाके मिठाई लाओ ना। हाँ, जाओ जाओ जल्दी जाओ। बग्गू, अरे मेरे हिस्से की मिठाई कहाँ पर है? हाँ बहुत सही टाइम। हाँ मिठाई मिलेगी मिलेगी। चलो अच्छा है भगवान दास, आखिरकार तुम्हारी कार आ ही गई। हाँ शिवाय, कार तो आ गई, लेकिन एक बात बताओ, कार लाने के लिए मैंने जो कुछ भी किया है वो सही है ना? अब उसका पता तो बाद में चल ही जाएगा भगवान दास। अच्छा तुम्हें क्या लगता है, परिवार वाले समझ पाएंगे? यही तो मैं तुमसे जानना चाहता हूँ, वो समझ पाएंगे? समझ जाएंगे भगवान दास। तो ठीक है फिर। हो सकता नहीं भी समझे। अरे यार शिवाय, तुम ना मुझे कंफ्यूज कर देते हो। वैसे एक बात है शिवाय, अपने परिवार के सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी अगर आपके सर पर हो ना, तो उनकी खुशियों के आगे कोई भी तकलीफ मायने नहीं रखती। सही क्या है गलत क्या है, सब धरा का धरा रह जाता है। सिर्फ अपने परिवार का हंसता मुस्कुराता चेहरा आपके सामने होता है। और सच कहूं शिवाय, जान देना भी आसान होता है। तो फिर परेशान होने की क्या आवश्यकता है भगवान दास? जो तुमने किया है उसका फल तुम्हें समय आने पर मिल ही जाएगा, तो व्यर्थ में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात तो सही है। अरे बॉबी आ रही है, तुम जाओ यहाँ से। ठीक है चलिए अब। हाँ, चलो। कहाँ रह गए? पर मेरी मिठाई भगवान दास। हाँ बाद में नहीं, मुझे अभी चाहिए। अरे शिवाय, अरे चलिए भी। चलो ना तुम। कार। हाँ, लीजिए मिठाई आ गई है। ये लीजिए। अरे मिठाई आ गई। ये लो शेटराइन। ये लो भाई मिठाई लाल, तुम अपने आप को खा लो। अरे देखो बॉबी, तुम्हारी नई कार के लिए हम क्या लाए हैं। थैंक यू जीजा। जीजा चलिए ना, हम दोनों टेस्ट ड्राइव के लिए जाते हैं। और मैं भी साथ में चलूंगा। नहीं, पहले सिर्फ मैं और जीजा जाएंगे। पापा कब आएगी मम्मी? आ जाएगी बेटा। अरे हाँ भगू बेटा, इतनी देर हो गई अभी तक आए नहीं है लोग। पापा जी परेशान मत होइए, वो साड़ू साहब के साथ गई है ना, आ ही जाएगी। पापा मम्मी को फोन लगाओ ना। हाँ ये ठीक रहेगा। स्विच ऑफ आ रहा है। पापा मम्मी को ढूंढो। आ जाएगी बेटा, आ जाएगी। बॉबी भाभी, आप लोग कार में गए थे, स्कूटर में कैसे आ रहे हैं? सब ठीक तो है ना? बॉबी ये स्कूटर तुम्हें कहाँ से मिला? वहीं जहां आप इसे छोड़ आए थे। और कार? वो बॉबी ने बेच दी। अरे बेच दी? क्यों बेची मम्मी? बताओ ना बॉबी। अरे वो कार तुमने जीती थी, वो क्यों बेच दी? क्योंकि मुझे समझ में आ गया था क्या? कि मेरी खुशी कार से नहीं, आपके प्यार से है। और आपको क्या लगा कि आप मेरी खुशी के लिए अपना स्कूटर बेच कर आएंगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? अगली बार अगर मुझसे कुछ भी छुपाए ना, तो पर्ची पैंट की जेब में मत रखिएगा। पर बॉबी वो पर नहीं, प्यार चौबे जी।
इस स्कूटर से, जिसके आगे बबलू को खड़ा करके उसकी नजरों से दुनिया देखते हो। पापा जी को झटका ना लगे इसलिए धीरे से चलाते हो और मुझे भी कभी कभी मार्केट तक घुमा लाते हो। अरे कार तो जब आनी होगी तब आ जाएगी, लेकिन इसकी वजह से मैं अपने इस प्यार के साथी को नहीं छोड़ सकती। कितना मजा आता है ना जब पूरा परिवार इस पर बैठकर साथ में घूमने जाता है। कार में तो हम सब अलग अलग हो जाएंगे। पर बॉबी, वो तुम्हारा प्राइस था। मेरा प्राइस तो आप हैं। एक मिनट, ये लीजिए, 4 लाख रुपए हैं। 4 लाख? ये कहाँ से? गाड़ी बेची, स्कूटर उठाया और 4 लाख रुपए भी बचा लिया आपकी बॉबी ने। साड़ू साहब, भाई पत्नी हो तो बॉबी जैसी। ओ बेटा, आज तुमने मेरा सिर फख्र से ऊंचा कर दिया। थैंक यू पापा जी। थैंक यू बॉबी जासूस। यू आर वेलकम जी। अच्छा भाई, ऐसा करो क्या भाई, एक एक मिठाई का पीस ले लो तुम लोग। अबे कार ना सही, प्यार के नाम पर मिठाई हो जाए। ये बात ले लो भाई। भगवान दास, अरे भाई हमारे हिस्से की मिठाई कहां पर है? कैसे कैसे? ये लो मिठाई। लेता हूं भगवान दास, पर तुमने देखा ना, अपनों की खुशी के लिए उठाया गया कदम कभी व्यर्थ नहीं जाता। सही समय आने पर उसका फल सूद समेत मिल जाता है। ये देखो, सूद। अब मैं मिठाई खाऊंगा। हाँ हाँ, ये लो। ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली छतरी वाले, ओ नीली